जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मैं विनीत कुमार आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की कॉटन सिटी। कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, इससे पहले कुछ बात करते हैं। बच्चों के कमेंट आते हैं, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर हम घर पर रहकर काफ़ी बोर हो चुके हैं, हमसे पढ़ाई नहीं होती, तो हम क्या करें। देखिए, आपके पास पढ़ने का इससे अच्छे मौका नहीं आ सकता। आप कंटिन्यूटी बनाकर रखें और पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि जो बच्चे दिन रात पढ़ते हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। अगर आप इस समय पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो इस समय पढ़ाई करेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप पढ़ाई करते रहे, कंटिन्यूटी बनाकर रखें। तो शुरू करते हैं। कॉटन सिटी किसे कहा जाता है। तो पलवल को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके HSSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के बारे में आंकड़े हम लेकर आए हैं और छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो पलवल जिला है वो हरियाणा का कौन से नंबर का जिला था। तो आपको याद रखना है 21वां जिला था। फिर आपको याद रखना है कि इसका गठन कब किया गया था। इसका गठन किया गया था 15 अगस्त 2008 में। HSSC की जो हरियाणा जीके की बुकें हैं, कई बुकें ऐसी हैं जहां पर यह आंकड़ा गलत गिवन है। यहां पर 13 अगस्त गिवन है, लेकिन आपको याद रखना यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि 15 अगस्त 2008 में इसका गठन किया गया था। किससे अलग करके किया गया था, तो आपको यह भी याद रखना है फरीदाबाद से अलग करके इसका गठन किया गया था। अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम ऐसा कहा जाता है कि प्लम्बासुर नामक राक्षस की राजधानी होती थी। आपको याद रखना है प्लम्बासुर राक्षस की राजधानी होती थी। और जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है इसका संबंध पांडवों से भी रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहां पर व्यतीत किया था। और इसके साक्ष्य भी हमें मिलते हैं कहां से, जैसे यहां पर पंचवटी तीर्थस्थल है और ये कहां पर है, ये पंचवटी मंदिर के पास है। इसके अलावा यहां पर द्रौपदी घाट भी है और इन्हीं से हमें पता चलता है कि इसका संबंध पांडवों से भी रहा है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भगवत गीता के अंदर जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है इसके एक क्षेत्र आहार वन का वर्णन किया गया है। और वहीं से पता चलता है कि जो पांडव थे यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरे थे। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन कई बार आता है कि दाऊ जी किसे कहते हैं, बलराम जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, आपको याद रखना है बंचारी गांव पलवल में दाऊ जी का एकमात्र मंदिर हरियाणा में है। इसे जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है इसे कॉटन सिटी कहा जाता है। इसके अलावा ये साइकिल उद्योग तथा शक्कर उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन HSSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या की। जो इसकी जनसंख्या है वो है, आपको याद रखना है 10,40,493। पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 5,53,704। महिलाएं निकाल लेना अभी आप, बस ये दो आंकड़े हमेशा याद रखिए तो आपको जो भी आंसर होगा वो आपका निकल जाएगा। साक्षरता दर है 70.32%। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल है 1368 वर्ग किलोमीटर।
1368 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो बार बार HSSC के एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है कि 10 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी जी पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्योंकि आप लोग जानते हो कि वो जलियांवाला बाग है कहाँ पर, अमृतसर, वहाँ पर जलियांवाला बाग में वो जन समारोह में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, तो आपको याद रखना है। लेकिन ये जो रेलवे का रिकॉर्ड बुक है उसमें ये 10 अप्रैल ना होकर 8 अप्रैल है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर 1938 में जहाँ से महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, यहाँ पर 1938 में सुभाष चंद्र जी ने महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना की थी। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसवा जिला कौन सा बना, और इसकी डेट भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखनी है इसका प्राचीन नाम। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ से और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी आधारशिला किसने रखी, और जब ये बनकर तैयार हो गई तो उसका उद्घाटन किसने किया था। तो शुरू करते हैं। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आपको गांव का नाम याद रखना है, दुधौला गांव में है। कहाँ पर? पलवल में। और इसकी आधारशिला रखी थी, आधारशिला रखी गई थी किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। कब रखी गई थी? 19 नवंबर 2018 में। और फिर इसका उद्घाटन किया था, इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 13 जनवरी 2019 में। 13 जनवरी 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी थीम क्या है इस यूनिवर्सिटी की, तो आपको याद रखना है ये सर्वमेव जयते इसकी थीम है, इस पर आधारित ये काम करती है। इसके चांसलर भी पूछे जाएंगे, इसके चांसलर है वो भी आपको याद रखने हैं, राज नेहरू इसके चांसलर जी हैं। इसके अलावा यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन और आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है पलवल और होडल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है रसिया नृत्य काफ़ी फेमस है वहाँ पर। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है डबचिक झील कहाँ पर है? पलवल में है। और ये कौन से मार्ग पर है? आपको याद रखना है दिल्ली आगरा मार्ग पर है। दिल्ली आगरा मार्ग पर डबचिक झील है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसोई बाई तालाब या फिर सती का तालाब कहाँ पर है? ये दोनों ही कहाँ पर है? पलवल में है। पलवल में एक जगह है होडल, यहाँ पर है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सती का तालाब है यहाँ पर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो आपको याद रखना है जनवरी के माह में
यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है। जो सती का तालाब है इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने। राजा सूरजमल ने सती के तालाब का निर्माण करवाया था। यहाँ से पर्यटक स्थल भी पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं आपको याद रखना है? पांडव वन, इसके अलावा हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है? ये भी पलवल में है। इसके अलावा दाऊ जी का मंदिर भी कहाँ पर है? पलवल में है। और अभी बात की है डबचिक झील, कहाँ पर है? पलवल में है। यहाँ से देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन कौन से जो HSSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? दुदोला में है। इसकी आधारशिला कब रखी गई? 19 नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका उद्घाटन कब किया गया? 13 जनवरी 2019 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। ये किस थीम पर कार्य करती है? तो आपको ये भी याद रखना है, श्रमेव जयते पर कार्य करती है। इसके चांसलर, जितनी भी यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है उनके चांसलर भी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है। यहाँ से ये भी आ चुका है कि जो पलवल और होडल में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो रसिया नृत्य प्रसिद्ध है। डबचिक झील कहाँ पर है? दिल्ली आगरा मार्ग पर है। यहाँ से किशोई भाई तालाब और सती का तालाब का भी क्वेश्चन HSSC के एग्जाम में आ चुका है। और देखिए ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन अगर ये क्वेश्चन आता है तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट देकर आते हैं। वहां पर हथनी कुंड बैराज है, लेकिन हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स कहां पर आपको याद रखना है? पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है यहां से एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो HSSC के एग्जाम में आ चुके हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। वो कौन है? तो आपको याद रखना है लाला मुरलीधर। इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं। यहां से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? लाला मुरलीधर। यहां से यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि अंबाला में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है लाला मुरलीधर जी ने 1886 में अंबाला में कांग्रेस की एक ब्रांच खोली या फिर उसकी स्थापना की। इनको केसर ए हिंद और राय बहादुर की उपाधियां मिली हुई थी, लेकिन इन्होंने 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात ये दोनों ही उपाधियां त्याग दी थी। इसके अलावा इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। कि कोंडल कहां पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है ये पलवल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फेमस किस लिए है? तो आपको याद रखना है फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1391 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के मुकाबले। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। और लिंग अनुपात में ये 15वें स्थान पर है, आपको ये भी याद रखना है। कोंडल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर 1391 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के मुकाबले, इसलिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी यहीं से हैं। उनका क्या नाम है? HSSC एग्जाम में पूछा जाएगा, मेहर चंद गहलोत।
मेहरचंद गहलोत यहीं से हैं, जो पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सरकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र जी, ये भी यहीं से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपडेटेड क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे जब भी आपका एग्जाम होगा। और ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है। ये हरियाणा के एकमात्र ऐसा गांव है जो कोंडल कस्बा है कि जहां पर 1391 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के मुकाबले। और यहां से तो जो भी क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं सभी HSSC के एग्जाम में आ चुके हैं। आप जब HSSC के प्रीवियस ईयर के सेट लगाओगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन तक